no country is ever going to come out of a difficult situation and become a prosperous power if its basic industry is terrorism. कोई भी देश तब तक अपनी समस्याओं से बाहर निकलकर समृद्ध नहीं बन सकता जब तक कि वह आतंकवाद का समर्थन नहीं छोड़ेगा। यह बात और किसी के लिए नहीं बल्कि कंगाली में डूबे पाकिस्तान के लिए कही गई है। पाकिस्तान इस वक्त पूरे विश्व के सामने कटोरा लिए कर्ज की आस में बैठा है, लेकिन यह बात सब जानते हैं कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि वो खुद है। और इसी बीच पाकिस्तान को भारत ने भी लपेटे में ले लिया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एशिया इकोनॉमिक डायलॉग कार्यक्रम में पाकिस्तान की गलत नीतियों पर निशाना साधा है। देखिए उन्होंने क्या कहा। Any country gets into a serious economic problem, that country has to make policy choices and governance decisions to get themselves out of it. You know, another country, neighbor or non-neighbor or another institution, others cannot solve a problem if you're not prepared to solve it yourself. So let's be clear on the first point, which is that the solution, this is not a Pakistan point, it's a generic global point. Any country in deep economic difficulties has to come out of it through, what the world can do is to provide options and support systems. But the bottom line has to be done by that country and often it will require very tough choices. जयशंकर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चीन और पाकिस्तान को भी बता दिया कि अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए भारत किसी भी हद तक जा सकता है। भारत एक बहुत ही सहनशील देश है। यह ऐसा देश है जो बुनियादी सीमा को किसी को लांघने नहीं देगा। भारत को एक स्वतंत्र और दूसरे के अधिकारों के लिए खड़े होने वाले के रूप में देखा जा रहा है और इसके साथ ही अब इसे वैश्विक दक्षिण की आवाज भी बनते देखा जा सकता है। आज भारत की छवि ऐसे देश की बन गई है जो अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। विदेश मंत्री जयशंकर ने चीन के मुद्दे पर भी अपनी बात कही। चीन के साथ व्यापार को लेकर विदेश मंत्री ने बताया कि व्यापार असंतुलन की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि कारोबारियों की भी है। The responsibility here is not just of the government. It's an equal responsibility of businesses. If we have today a huge imbalance of trade with China, now again, on anybody doing trade will not have a problem with an imbalance per se. जाहिर सी बात है चीन वक्त वक्त पर अपना दोगलापन भारत को दिखाने से पीछे नहीं हटता और वहीं दूसरी तरफ चीन के साथ व्यापार को लेकर भी दोनों देशों में कई बार तनाव देखने को मिला है। भारत ने कई बार चीन को धमकाया भी है और जरूरत पड़ने पर उसके सामानों को भारत में बैन भी किया है। हालांकि पिछले कुछ समय से चीन की बौखलाहट की वजह भारत ही रहा है। चीन बाकी के पड़ोसी मुल्कों में मनमानी तो करता आया है मगर यहाँ उसे हर बार मुंह की खानी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।